दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में बरी कर दिया है। बरी कर दिया यानी कि दोष मुक्त अब वो हो चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेंदुरिया है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। दर्शकों को यहाँ एक संदर्भ बता दें। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा के पूर्व सांसद हैं, उन पर आरोप थे। 1,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई थी 3 बरस पहले, जून 2023 में। इसमें कथित रूप से यौन उत्पीड़न, हमले और स्टॉकिंग के आरोप थे और इस पर 1,500 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल की गई थी। कई महिला पहलवानों ने उन पर ये आरोप लगाए थे। जब ये फैसला आया उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा कहाँ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास। सर, जिन रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे, देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष रावत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की। हमारे रिपोर्टर निर्भय ठाकुर को उन्होंने बताया कि हमें कल फैसले की प्रति मिलेगी, हम उसे परखेंगे और उसके मुताबिक ऊपरी अदालतों में उचित कदम उठाएंगे। इस मामले पर विनेश फोगाट की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने दोपहर 1 बजे अपने एक्स हैंडल पर लिखा, हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। और फिर उसके बाद वो आगे लिखती हैं कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू से ही सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने में लगा हुआ था। ये विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा। आखिरी में उन्होंने ये लिखा है कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दे दिए हैं और ये जल्द से जल्द ये अपील की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसका मतलब ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद
अब ये मामला ऊपरी अदालतों यानी हाई कोर्ट और फिर क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के आसार हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट से ऊपरी अदालत में जाएगा। ये विनेश फोगाट के ट्वीट से, उनके एक्स हैंडल की जो पोस्ट है उससे स्पष्ट होता है। अब आपको बता देते हैं कि अदालत में जब डिबेट्स हो रही थी, आर्गुमेंट हो रहा था, तब क्या क्या हुआ। बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान। इन्होंने कहा कि जो शिकायतकर्ता हैं वो, यानी कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो बार बार अपने बयान बदलते रहे। उनका दावा था कि शिकायतकर्ता ने या तो कथित घटना की जगह या तारीख बदली और फिर आरोपी उस जगह मौजूद ही नहीं था जहां कथित तौर पर यह घटना हुई थी। यानी कि जब ये आरोप लगाया गया कि इस वक्त पर यह घटना हुई, उस वक्त वो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं था। ये बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था। उसके बाद मनीष रावत, जो कि हमने आपको बताया कि सरकारी वकील थे, उन्होंने ये कहा कि आरोप तय होने से लेकर ट्रायल तक पीड़िताओं के बयान एक जैसे लगातार रहे और उन्होंने ये भी कहा कि आम गवाहों ने उनके बयानों की पुष्टि की थी। 6 में से 2 पीड़िताएं हॉस्टाइल यानी कि पक्षद्रोही हो गई थी और यानी वो अपने पहले दिए गए बयान से पलट गई। हॉस्टाइल होने नहीं, पहले आपने कोई बयान दिया और उसके बाद आप उस बयान से पलटकर आपने दूसरा बयान दिया। 4 शिकायतकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील रेबिका जॉन प्रस्तुत हुई थी कोर्ट में। उन्होंने कहा कि वकील जिन्होंने आरोप लगाए हैं हैरेसमेंट के, वो अपने बयान पर बिल्कुल कायम रहे। बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन है, जब जिरह होती है कि आपने एक बयान दिया और उसके बाद दूसरे पक्ष का वकील आकर के आपसे उस पर जिरह करता है, आपने कई फिल्मों में ऐसे देखा होगा, उस जिरह के दौरान भी ये गवाहियां डगमगाई नहीं, ऐसा रेबिका जॉन का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे पक्ष में जब सवाल जवाब किए गए तो ये गवाहियां बाकायदा बरकरार बनी रही और इसकी विस्तार से घटना की गवाही भी दी थी जितनी भी विक्टिम्स आए थे कोर्ट में आने के लिए। और उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिन गवाहों ने इनमें से कुछ घटनाएं देखी थी उनसे भी पूछताछ हुई और उन्होंने महिला पहलवानों की बातों का पूरा समर्थन किया। दर्शकों को यहाँ एक संदर्भ बता दें कि 28 अप्रैल 2023 की वो तारीख है जब कनॉट प्लेस थाने में सिंह और तोमर, सिंह और उनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया। असिस्टेंट सेक्रेटरी उस वक्त हुए थे, यानी कि तत्कालीन स्पोर्ट्स असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया गया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, दर्शक जानते हैं कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो 28 अप्रैल को FIR होती है। 15 जून 2023 को 1,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की जाती है और उसके बाद पुलिस ने यह भी उसमें कहा कि पॉस्को का जो एक आरोप लगा है उसको रद्द किया जाए। और उसके बाद 1 अगस्त 2023 को जज के बंद कमरे में इस पर बात हुई और उन्होंने कहा कि वो दोनों इस जांच से संतुष्ट हैं। यानी कि लड़की के पिता ने कहा कि वो इस जांच से संतुष्ट हैं जो पुलिस की जांच हुई है। और उसके बाद मई 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने पॉस्को मामले को रद्दीकरण रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। ये थी इस पूरी घटना की टाइमलाइन। हमने आपको ये भी बताया है कि अदालत में किस तरह की आज बहस हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में और ये फैसला और इसके बाद विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया कि हम आगे की अपील भी करेंगे। ये इस पूरी घटना का सार है। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इस फैसले पर, इस घटना पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।